पुनः आप सभी योग प्रेमियों को प्रणाम। दोनों पैरों को थोड़ा सीधा कीजिए, हल्का सा चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए और दोनों हाथों को पीछे कर लीजिए। बड़े ही आराम से विश्राम आसन में आके आसमान की तरफ देखें, थोड़ा सा चेहरे पे और मुस्कुराहट बढ़ा लें। अपने पैरों को दोनों दाएं बाएं कीजिए। थोड़ा पैरों को अच्छी तरह से रिलैक्स करने के लिए दाएं बाएं करें अच्छी तरह। अंदर की तरफ दोनों पंजे आपस में टकराएं, बाहर की तरफ उंगलियां छोटी बाहर लगे, ऐसा प्रयत्न करें। और तेजी से कीजिए, थोड़ा तेज तेज कीजिए। पूरा पैर के अंगूठे से लेके आपके जंघाओं के पास तक अच्छी तरह से पैर के सारे ज्वाइंट्स अच्छी तरह से बिल्कुल घूमे, पूरी ऐसी कोशिश करें। और अब अंदर की तरफ दोनों अंगूठे आसन पर लगा के रुकिए, बैकबोन सीधी रखिए पीछे झुकने के बाद भी। और अब दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए, हल्का सा घुटने ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा पुनः रिलैक्स कीजिए। और अब आराम से सुख आसन में आ जाए। सुख आसन में बैठ सुखासन में बैठ के दोनों हाथों को आगे करें। दोनों हाथों को बिल्कुल ऐसे टाइट, बिल्कुल एकदम टाइट करके खोलें पहले अच्छी तरह से। बिल्कुल एकदम खिंचाव के साथ खोल लें उंगलियां। फिर एकदम टाइट करके मुट्ठी बांधिए, अंगूठा बाहर रखिए। फिर खोलिए, फिर एक बार अंगूठा अंदर रखते हुए टाइट कीजिए। फिर खोलिए, एक बार फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। फिर दोनों अंगूठे एक साथ दोनों मुट्ठियां मिलाएं और अच्छी तरह से पुनः कीजिए। ओम की आवाज आ रही है किसी को? थोड़ा सेटिंग में गड़बड़, सर वर्टिकली आ रहा है। सुखासन में बैठे हुए पंजे ऊपर नीचे, अच्छी तरह से कलाइयों के लिए एक्सरसाइज। दोनों कोहनियां, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ करें और एक एक हाथ को बारी बारी से अपने कंधों के ऊपर लाएं, बारी बारी से एक एक हाथ को। अब दोनों हाथों को एक साथ लेके आए, दोनों हाथ एक साथ। थोड़ा सा हाथों को साइड में करें, दाएं बाएं कीजिए। थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए, पूरे झटके के साथ ऊपर ले जाइए हाथों को और अच्छी तरह कंधों के ऊपर आने दीजिए। दोनों हाथ ऊपर को खींचिए, ऐसे हाथों को फंसाइए ऊपर और ऊपर की तरफ हथेलियां करते हुए खींचिए, पूरा आराम से ऊपर और खींचिए, पूरा खींचिए, कमर से ऊपर वाला हिस्सा ऊपर खींचा हुआ और कोशिश करें। और बाईं तरफ थोड़ा सा झुक जाए, बाईं तरफ झुक के अच्छी तरह से दाहिनी तरफ कमर में खिंचाव आए। फिर बीच में आएंगे एक बार, फिर दूसरी तरफ झुक जाए, बीच में आराम से और नीचे थोड़ा सा। इसके बाद पैरों को सीधा कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। पुनः पैरों को मोड़े, दाएं पैर बाएं से, दाहिने पैर दाहिनी तरफ से। वज्रासन में आ जाए। अब थोड़े से हाथों के व्यायाम वज्रासन में बैठकर। वज्रासन आपकी वज्र नाड़ी दबती है, पाचन क्रिया के लिए बहुत ही सुगम होता है। अच्छी तरह से करने का प्रयास कीजिएगा। आगे से दोनों घुटने मिले हुए, पीछे से पैर के दोनों अंगूठे आपस में ऐसे टच करते हुए और एड़ियां साइड में फैली हुई, एड़ियों पर नितंब आराम से रखे हुए। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, अच्छी तरह से पूरा ऊपर ले जाइए। अब दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को कस के पकड़े और बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को कस के पकड़िए। दोनों हाथों को पूरा अच्छी तरह से पकड़ ले और उसके बाद अपने सर के पीछे ले जाए और दोनों हाथों को खींचे।
एक दूसरे को खींचना है, दोनों हाथों को, दाहिने हाथ से बायां, बाएं से दाहिना हाथ खींचें, पूरी तरह से और खींचे और सर के नीचे ले जाने का प्रयास करें। और इसके बाद बाएं हाथ से दाहिने हाथ को इतना खींच लें कि दाहिने हाथ की कोहनी आसमान की तरफ आ जाए। फिर बीच में एक बार ले गए, फिर से सर के पीछे ले जाइए, फिर से खींचिए दोनों हाथों को। अब दाहिने हाथ से इतना खींच लें कि बाएं हाथ की कोहनी आसमान की तरफ आ जाए। करें अपनी क्षमता अनुसार, जबरदस्ती नहीं करना है। आराम से बीच में और धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आइए। फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, ऐसे उंगलियां फंसाइए, बिल्कुल ऐसे दोनों हाथों की उंगलियां मोड़ें, दोनों हाथों की उंगलियां फंसाएं, पूरा ऊपर ले जाके पूरा पूरा खींचे पहले। अब उंगलियां फंसाते हुए बिल्कुल नीचे लाइए, सर के पीछे हाथ आगे आराम से और नीचे ले जाइए। अब गर्दन के पीछे आपको आप उंगलियां ले जानी है, बिल्कुल एकदम गर्दन के पीछे, और खींचे, थोड़ा सा रुके, दोनों हाथों को टाइट करके खींचे पूरा। आपकी उंगलियां हाथ से छूटनी नहीं चाहिए, ऐसे फंसी हुई। और अब बाएं हाथ से दाहिने हाथ को इतना खींचे कि बाएं हाथ की कोहनी आपके शरीर के साथ लग जाए, दाहिने हाथ की कोहनी बिल्कुल आसमान की तरफ। थोड़ा खींच के रुकें, फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, धीरे से बीच में फिर नीचे लाइए, सर के पीछे दोनों हाथ खींचते हुए दोनों हाथों की उंगलियां जो फंसी हुई है वो आपकी गर्दन के पीछे तक चले जाए, ऐसा प्रयास करें। थोड़ा सा रुकें। अब दाहिने हाथ से बाएं हाथ को इतना खींचें कि आपका दाहिने हाथ की कोहनी शरीर के साथ बिल्कुल चिपक जाए अच्छी तरह से, तो बाएं हाथ की कोहनी आसमान की तरफ हो जाती है। श्वास लेते हुए आराम से बीच में हाथों को ऊपर किया और धीरे से नीचे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए, दोनों हाथों को पूरा ऊपर उठाइए, पूरा सामने की तरफ हथेलियां बिल्कुल ऊपर खींचे दोनों हाथों को। अब दोनों हाथों की हथेलियां पीछे की तरफ कर लीजिए, पीछे की तरफ हथेलियां घुमा ली, हाथ बिल्कुल सीधे खींचे हुए ऊपर आसमान की तरफ। अब बाएं हाथ की हथेली दाहिने कंधे के ऊपर ले जाइए और दाहिने हाथ की हथेली बाएं कंधे के ऊपर ले जाइए। कोहनियों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर को खींचें, सीना आगे उभरा हुआ, कमर बिल्कुल एकदम सीधी, बैकबोन एकदम सीधी। थोड़ा रुकने का प्रयत्न करें। अगर आपके हथेली कंधे तक नहीं जा रही है तो और ले जाने का प्रयास करें, थोड़ा नीचे तक और उंगलियां ले जाए। धीरे से दाहिना हाथ निकाला, फिर बायां हाथ निकाला और दोनों हाथों को नीचे ले आइए, आराम से रिलैक्स। थोड़ा सा अपने घुटने पे, जंघा से घुटने तक हाथ को ले जाएं। थोड़ा सा कंधे के लिए एक्सरसाइज शुरू कीजिए। दूसरी तरफ कीजिए, अपोजिट भी घुमाइए। अब बायां हाथ घुटने के ऊपर रखिए, दाहिना हाथ ऊपर उठाइए और बाएं दाहिने हाथ की उंगलियां कंधे पर रखिए। अच्छी तरह से नीचे से ऊपर पूरा घुमाइए। नीचे से लाएं तो कोहनी आपके शरीर के साथ लगे, ऊपर जाए तो आपके सर से ऊपर आपकी कोहनी जाए, ऐसा प्रयास करें। बायां हाथ बिल्कुल आराम से घुटने पर रखा है, दाहिने हाथ को पूरा घुमा रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार। दूसरी तरफ भी घुमाइए, पूरी तरह से घुमाना है, अच्छी तरह से। धीरे से दाहिना हाथ नीचे घुटने के ऊपर, बायां हाथ ऊपर कीजिए और बाएं हाथ से भी पूरा क्लॉकवाइज घुमाइए। कोहनी बिल्कुल आपके शरीर के साथ टकराते हुए बिल्कुल आसमान की तरफ ले जाते हुए पूरा करें, कम से कम 5 राउंड क्लॉकवाइज। और उल्टा कीजिए 5 राउंड कम से कम एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर कंधों के ऊपर ले आइए, बारी बारी से दोनों हथेलियां, दोनों कोहनियां फिर से वैसे ही घुमाइए। पहले एक हाथ नीचे रखा था, अब दोनों हाथ कंधों के ऊपर हैं उंगलियां, और बारी बारी से वैसे ही नीचे से कोहनियां लगाते हुए, कोहनियां बिल्कुल सर से ऊपर जाते हुए, कम से कम 5-5 बार। अब उल्टा भी कीजिए, दोनों कोहनियों से बराबर 5-5 बार कम से कम कर लें।
कंधों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। और अब दोनों कोहनियां एक साथ नीचे आपके शरीर के साथ मिले, आगे से आपकी कोहनी मिले और कलाई भी मिले, नीचे शरीर के साथ कोहनियां मिले और ऊपर भी पूरा सर से ऊपर ले जाने का प्रयत्न करें जितना हो सके आपसे। दूसरी तरफ पूरी तरह से अच्छे से अपने शरीर के साथ बिल्कुल चिपकाते हुए ऊपर एकदम पूरा उठाते हुए। बहुत सुंदर प्रयास। थोड़ा सा दाएं बाएं करें, आगे आपकी कोहनी और कलाई के बीच का हिस्सा टकराए अच्छी तरह से, चोट ना लगे, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। होंठ बंद रखिए, आप श्वास नासिका से ही लेते हुए और नासिका से ही छोड़ते हुए अपनी अपनी क्षमता अनुसार करें। आगे कोहनियां